everyone, this is CS Nita Sharma. Welcome back to my channel. If you are new here, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content on company secretary's topic. Are you thinking about closing your company? If yes, but unsure, where to begin? So here we will discuss about the legal procedure for striking of a company under Section 248 of Companies Act 2013. What exactly is a company strike off? It is the official process of removing a company's name from the registrar of companies records, meaning your company will no longer exist legally. Yes, I understand this is a very sensitive topic for owners, for business owners, as dissolving a company is never an easy decision. However, due to various challenges, this step may become necessary. So, without a further ado, let's delve into the topic. Thank you. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्राइक ऑफ एप्लीकेशन फाइल करने के लिए mca.gov.in पे जाना है। यहाँ आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। यू हैव टू क्लिक हियर एंड देन आपको V3 पोर्टल पे लॉगिन करना है। पहले वो V2 पोर्टल पे था, लेकिन अभी V3 पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है एंड दिस इज नाउ ऑनलाइन फॉर्म। इस पे लॉगिन किया। अब आपको क्या करना है, MCA सर्विसेज पे जाना है, कंपनी ई फाइलिंग में जाना एंड देन आपको यहाँ पे अप्रूवल सर्विसेज शो होगा। Here you can see STK2 removal of name from registrar of companies. क्लिक करना, आपके पास फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। ये फॉर्म ओपन हो गया। STK2 एप्लीकेशन बाय कंपनी टू ROC फॉर रिमूविंग इट्स नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको सिन नंबर डालना है। यहाँ पे सारी डिटेल ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड हो जाएंगी। ये सारी डिटेल प्रीफिल्ड हो गई। इसके बाद ये बोलता है वेदर नोटिस हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम रजिस्ट्रार फ्रॉम STK1। हमारे को कोई नोटिस नहीं आया है, हम वॉलंटरी फाइल कर रहे हैं स्ट्राइक ऑफ। रीजन फॉर क्लोजर ऑफ द कंपनी हमारा है नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, कि हम 2 साल से कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका कोई और रीज़न भी हो सकता है कि आप 1 साल के अंदर अंदर आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो आप करवा रहे हैं, या फिर सब्सक्राइबर ने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं किया इसलिए करवा रहे हैं। तो मेरा है ये 2 साल तक, 2 साल से भी कोई काम नहीं हो रहा है कंपनी में। वेदर द कंपनी हैज़ बीन डिलिस्टेड, नहीं, इट्स अ प्राइवेट कंपनी सो नहीं है। वेदर the company's activities are regulated by a secretarial regulator like RBI SEBI under a special act। मेरे केस में नो है। अगर आपके केस में येस होगा तो आपको यहाँ पे NOC लेना पड़ेगा फ्रॉम रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज से, RBI से, SEBI से। अगर इंश्योरेंस की कंपनी है तो IRDAI से। ठीक है, अब आपने इसमें क्या होता है, 2 सिनेरियो होते हैं। वन सिनेरियो इज दैट कि आपने बोर्ड मीटिंग किया, उसके बाद देन आपने जनरल मीटिंग किया एंड आपने SR में अप्रूव कर दिया शेयर होल्डर की कंसर्न से, एंड देन आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इसलिए पूछ रहा है वेदर स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास फॉर रिमूवल ऑफ नेम, येस और नो। अगर येस बोलोगे तो आपको यहाँ पे MGT 14 फाइल करना पड़ेगा और MGT 14 का SR नंबर डालना पड़ेगा। एंड द सेकंड सिनेरियो क्या होता है कि आप जस्ट बोर्ड मीटिंग पास करके, रेजोल्यूशन पास करके आप
स्ट्राइक ऑफ की एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, बट विद द कंडीशन कि आपके पास 75% कंसेंट होनी चाहिए शेयर होल्डर की। तो आपको इस केस में कंसेंट लगाना पड़ेगा। तो मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम अपने केस में कंसेंट लेती हूँ शेयर होल्डर की, रादर देन मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूँ एंड देन एमजीटी 14 फाइल करूँ। इट्स बेटर कि मैं कंसेंट ले लूँ, तो मैं इसमें नो करूँगी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आपका कंपनी का डिस्क्रिप्शन होगा, और अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। देन हमने नेक्स्ट किया। जैसे ही नेक्स्ट किया उसने पूछा आपको डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर, सेक्रेटरी, सी और CFO ऑफ द कंपनी। मेरे केस में 3 डायरेक्टर हैं, तो मैं यहाँ पे 3 क्लिक करूंगी एंड देन डिन नंबर डालना है मुझे तीनों का। जैसे ही मैं डिन नंबर डालूंगी ये ऑटो प्रीफिल्ड हो जाएगा। सी नेम भी आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, एड्रेस आ गया, डिस्ट्रिक्ट नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे नोएडा। ऐसे ही मुझे सेकंड डायरेक्टर का मेरे एंड थर्ड डायरेक्टर का मुझे डिन नंबर डालना होगा। ये सेकंड डायरेक्टर की डिटेल डाल दी, अब ये थर्ड की। जैसे ही डिन डालना है वैसे ये प्रीफिल हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा किस एक्ट में है, किस अथॉरिटी में है, केस नंबर, सब्जेक्ट मैटर। बट मेरे केस में कोई लिटिगेशन नहीं है तो मैं नो करूँगी एंड देन सेव। अब जाना है हमने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या करना है, आपको अटैचमेंट लगानी है सारी। अब यहाँ पे जब आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा तो किसी को ऑथराइज किया होगा फॉर अफेक्सिंग DSC, है ना। तो यहाँ पे आपको उनकी डिटेल डालनी है। अब क्या है, अब अटैचमेंट की बारी है। मैं आपको बताती हूँ अटैचमेंट क्या क्या जाएगा। एक तो STK 8 जाता है, एक्सेल फाइल आ गया है, न्यू कंसेप्ट आ गया। पहले क्या था, आप सिर्फ PDF में जो STK 8 बनता था वो आपने डायरेक्टर से और ऑडिटर से साइन करवाया और उसको सबमिट कर दिया, राइट। बट अब क्या है, आपको एक्सेल फाइल भी अपलोड करनी पड़ेगी और PDF वाली भी अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ एक्सेल करते हैं, PDF नहीं करते तो वो रिसबमिशन दे देंगे। तो आपको यहाँ पे एक्सेल फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इंडैमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा STK 3। अगर आपके डायरेक्टर्स कम हैं तो आप सबका STK 3 मतलब सबके इंडैमनिटी बॉन्ड दीजिए, एफिडेविट सबके दीजिए। और अगर ज़्यादा है तो एटलीस्ट 2 और 3 के दीजिए। मेरे केस में 3 है तो मैंने रिस्क लेने की कोशिश नहीं की, मैंने तीनों के सबमिट कर रही हूँ। इंडैमनिटी बॉन्ड हो गया, एफिडेविट हो गया। उसके बाद आपको इसमें ऑप्शन अटैचमेंट होती है, सिर्फ ये मैंडेटरी नहीं है और भी बहुत सारी मैंडेटरी है। फर्स्ट हो गया आपका क्लोजिंग सर्टिफिकेट बैंक का। बैंक ने आपको कोई सर्टिफिकेट दिया होगा कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है यहाँ पे, आपको वो डालना पड़ेगा। लेटेस्ट ITR जो भी आपने फाइल करी होगी वो डालनी पड़ेगी अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट, पूरी रिटर्न डालनी है आपको। BR बोर्ड रेजोल्यूशन डालोगे इसमें। एंड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मैंने आपको 2 सिनेरियो बताया था। अगर आपने जनरल मीटिंग पास किया है तो आपको ऐसा रेजोल्यूशन डालना पड़ेगा, और MGT 14 का अगर आप चलान डाल दो तो वेल एंड गुड है, और MGT 14 का PDF बना के डाल दो। और अगर आपने नहीं किया है तो आप कंसेंट लेटर डालेंगे ऑफ शेयर होल्डर्स का। अब हमने यहाँ पे अटैचमेंट लगा दिया। तो आपको क्या क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स चाहिए, एक्सेल में भी एंड PDF में भी, ओके। एंड इसके बाद इंडैमनिटी बॉन्ड चाहिए, एफिडेविट चाहिए, कंसर्न स्ट्राइक ऑफ की अगर आपने ऐसा नहीं पास किया, MGT 14 नहीं फाइल किया है, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, और अदर डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, एक्नॉलेजमेंट, एंड आपका क्लोजिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक, एंड सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। आपने ये सब लगा दिया। उसके बाद आपने डिन नंबर डाला, उसके बाद आपको सर्टिफाई करना है
प्रोफेशनल सर्टिफाई करेगा ही करेगा, ये मैंडेटरी है, चाहे स्मॉल कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको ये सर्टिफाइड करना ही होगा। ओके, देन इसको सेव कीजिए। मेरी थोड़ी लंबी वीडियो होती है जस्ट बिकॉज कि मैं सारी डिटेल बता पाऊँ। सेव नेक्स्ट किया, अब ये प्रीव्यू आ गया। जो भी आपने डिटेल फिल करी है यू कैन रीचेक। आपने रीचेक किया और आपको लगा ये सब कुछ सही है डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ये सबमिट करना है। सबमिट करते फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देन आपको डाउनलोड करना है फॉर्म। डाउनलोड करके उस पर DSC अफिक्स करने हैं। किसके? एक डायरेक्टर के जो भी ऑथराइज किया हुआ है और एक प्रोफेशनल के, दोनों के DSC लगेंगे इस पे। एंड उसके बाद आपको जो है ये अपलोड करना है। फीस होगी इसकी 10,000 रुपीज़ यू हैव टू पे। ओके, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अगर ये सोचें कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमने एक्सेल में फाइल कर दिया, हमको PDF में नहीं देना है, तो ऐसा नहीं है। हमको PDF में भी उसको देना पड़ेगा जिसमें दोनों डायरेक्टर साइन किए हों और आपका ऑडिटर ने भी साइन किया हो, जिसने सर्टिफाई किया हो STK 8 को। तो आपको ये ऑप्शन अटैचमेंट में वो STK 8 भी डालना पड़ेगा। आप या तो सेपरेट करके अटैचमेंट डाल सकते हैं या आप एक ही अटैचमेंट बना सकते हैं। कंसल्ट की, BR की, ITR की, क्लोजिंग सर्टिफिकेट की, STK 8 की। तो आप इस KYC ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर की, तो ये आप एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो, बट मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए, या फिर आप ऐसे सेपरेट करके भी डाल सकते हैं। ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो भी आप अटैचमेंट लगाते हैं उसको रीनेम अच्छे से कीजिए। जैसे आपका ये है इंडेमनिटी बॉन्ड है, या तो आप इंडेमनिटी बॉन्ड लिखिए फाइल नेम में, या STK 3 लिखिए। एफिडेविट है, या तो आप एफिडेविट लिखिए, STK 4 लिखिए। ऐसे ही आपने जो भी अटैचमेंट लगाया है वो आप क्लियर मेंशन कीजिए। Okay, if you have any doubt, you can call me or mail me. Thank you so much.